सब। हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है फैमिली से रिलेटेड। मैं बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आईडी ऐसी है जो आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को इफेक्ट करता हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपका फैमिली आईडी उस तरह का है कि आपका जो सर्टिफिकेट अभी गवर्नमेंट, जो हरियाणा की गवर्नमेंट है या सीएम साहब है हमारे नायब सैनी, उन्होंने जब भी वो गवर्नमेंट के कोई भी वैकेंसी जब के बारे में बताते हैं और या फिर कैटेगरी के बारे में, रिजर्व कैटेगरी या फिर रिजर्व जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में बताते हैं, तो वो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से अपडेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि आपने जब भी जेई में, मैंने जेई मेन के ऊपर या आपके नीट के पेपर के ऊपर बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपनी कैटेगरी को प्रॉपरली चेक करना चाहिए और आपके पास फिजिकल हार्ड कॉपी कैटेगरी का अपडेटेड होना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। और ये वीडियो उसी से लिंक है क्योंकि वो कैटेगरी से रिलेटेड था। लेकिन कैटेगरी में आपको हार्ड कॉपी जो है वो कैसे मिलेगी या कैसे अपडेट होगा, एग्जैक्टली क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर जो उनका जो एक कंडीशन है कि आपका इतने सैलरी से अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बट अगर आपकी फैमिली आईडी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब फैमिली आईडी बनी थी तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने पूरा अपने फैमिली का एक ही आईडी में इन्वॉल्व कर दिया होगा। जैसे कि फादर के तीनों, अगर 2-3 बेटे हैं तो वो भी एक ही फैमिली आईडी में उसमें डाल दिया होगा, जिसके कारण वो फैमिली आईडी प्रॉपर एक ही फैमिली की एक ही आईडी, यानी अगर कोई मैरिड बेटा भी है और वो एक ही आईडी में, जैसे दो मैरिड हैं तो दोनों मैरिड बेटा एक ही आईडी में है, तो उससे क्या होगा, आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को इफेक्ट करेगा। वो कैसे? अगर दोनों का देखो फैमिली आईडी एक ही है और दोनों बेटे एक ही में हैं और उनका जो इनकम है वो दोनों इफेक्ट कर रहा है इसके कि जो कंडीशन से वो बाहर हो रहे हैं। और वो कंडीशन से बाहर होने के बाद आप अगर सर्टिफिकेट को अपडेट कराने जाते हैं, जैसे अगर मेरे को 1 अप्रैल 2025 से बनाना है, तो अगर इनकम मेरे को इफेक्ट कर रही है तो वो आपका कैटेगरी ऑनलाइन जब आप अपडेट कराने जाते हैं, ऑनलाइन आप जाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो फैमिली आईडी से ही वो स्टार्टिंग होता है। जब भी आप कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी, हरियाणा में यही चीजें हैं कि अगर आपको कुछ भी अपडेट कराना है, कोई भी चीज लेके आनी है, आइदर वो आधार कार्ड इसे कॉमन आइडेंटिटी कार्ड फॉर ऑल ओवर इंडिया, और अगर फैमिली आईडी की बात कर रहा हूं तो मैं हरियाणा इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल स्टेट की। दूसरे स्टेट्स में फैमिली आईडी नहीं है। तो हरियाणा के बच्चे या हरियाणा के जो भी हरियाणा से रिलेट करते हैं, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो में ये बोला है कि आपको 10वीं के बच्चे मैंने इससे पहले भी किया, 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, और चलो अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, अभी आप 12th जहां से भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, बट मैं 10th और 11th के स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि आप होम स्टेट, देखो होम स्टेट कैटेगरी, होम स्टेट और अदर स्टेट की बात भी मैंने कही थी इससे पहले वाले वीडियो में। आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत इफेक्ट करता है कि जब आप काउंसलिंग में जाते हैं, तो जैसे दिल्ली स्टेट्स में आता है, अगर दिल्ली से 12वीं की है तो आपका दिल्ली का होम स्टेट है, तो काउंसलिंग में बड़ा इफेक्ट करता है क्योंकि होम स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद सेकंड मैंने कहा था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट, जिसका अगर कैटेगरी में आते हैं, सपोज आप एससी कैटेगरी में या आप एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से। तो कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका अपडेट होना चाहिए। अब वो कैसे अपडेट होगा? प्रॉब्लम ये है कि अगर फैमिली आईडी अपडेट नहीं होती, आप प्लीज मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया है कि फैमिली आईडी को लेके ना काफी लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकल भी आता है, बाई चांस अगर निकल भी आया, फैमिली को स्प्लिट करने का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो वो कई बार
जिनका फैमिली को स्प्लिट करना हो तो वो उनको नहीं पता लगता। आजकल अगर डिजिटल, हाँ ठीक है, भी कई बार गलती भी हो जाती है, बट समाओ अगर आप रेगुलरली, अगर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से अपडेट होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपका फैमिली आइड भी नोटिफिकेशन आना चाहिए, ताकि वो फैमिली को स्प्लिट कर सकें। अगर वो अलग अलग रह रहे हो, मैरिड हो, उनका अपना प्लान है, या अपना उनका वो अलग रह रहे हो, मैं अलग रह रहा हूं, या दूसरे भाई अलग रह रहे हैं, तो वो फैमिली को स्प्लिट स्प्लिट होना चाहिए। एक ही फैमिली अगर एक आईडी में होगी तो उन दोनों की इनकम आपके फैमिली आईडी में इंक्लूड होके आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट को नहीं बनने देगी जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे। तो फैमिली आईडी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये केस मैं अपना ही बता रहा हूं कि मैंने कभी फैमिली आईडी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फैमिली आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जाके पता लग रहा है कि फैमिली आईडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज है कि हम लोग जब भी जाते हैं फैमिली आईडी के बारे में बात होती है, या आधार कार्ड, तो देखो हर जगह आधार कार्ड चलता है, बट फैमिली आईडी हरियाणा के अंदर अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो तो फैमिली आईडी आपको, अगर कोई भी चीज कोई भी स्कीम चाहिए फैमिली आईडी, तो वो सारी चीजें फैमिली आईडी से अटैच्ड हैं। फैमिली आईडी के अंदर अगर फैमिली इंक्लूड है, सारी फैमिली एक ही है, तो उसमें अगर हर कोई पर्सन, अगर जो बच्चे हैं या लड़के हैं वो मैरिड हैं और वो अलग रह रहे हैं, उनका अलग चैनल है, मेरा अलग चैनल है, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि वो फैमिली आपकी, उनकी फैमिली की जो इनकम है वो एक फैमिली, यानी सभी एक जो इनकम है उस फैमिली आईडी में, वो सबको इफेक्ट करेगी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनने में। तो इसलिए ये ध्यान रखना, फैमिली आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, और मैं पीछे भी ये बताता आ रहा हूं कि जब मैंने जेई मेन और नीट की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो उसके बाद मैंने कैटेगरी के बारे में बताया। कैटेगरी कैसे, जब आप कोई भी कैटेगरी, ओपन, जर्नल या जो भी है, चलो वो तो उनके लिए तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन SC SC ST और दूसरी कैटेगरीज आती हैं, तो उनको ये चीजें एक फिजिकल हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है, अपडेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। वो अपडेट कैसे होगी? अगर आपका फैमिली आईडी अपडेट है, प्रॉपर है, तो आपका फैमिली आईडी या कैटेगरी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका फैमिली आईडी अपडेटेड नहीं है, तो उसको अपडेट कराने के लिए, तो वो अगर आपको अपडेट कराना, तो आपको नियर बाय अगर CSC सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर उनको लीगल ऊपर से प्रोसेस के थ्रू उनको कोई नोटिफिकेशन है कि आप कर सकते हैं, या फिर वो एक इंटीमेट करते हैं, या फिर यहाँ कोई भी स्टेट्स के, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के जो ADC ऑफिस होता है या ई दिशा केंद्र होता है, वहां पर जाकर भी आप ये करवा सकते हैं। बट मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे अपनी फैमिली आईडी को अगर स्प्लिट कराना है, अगर मेरे ब्रदर और मैं एक ही फैमिली आईडी में हैं और सबके अपने अपने इनकम सोर्सेज अलग हैं, तो वो इफेक्ट कर रहा है आपके कैटेगरी की सर्टिफिकेट को बनाने में, क्योंकि वो आपकी इनकम को बाहर कर देता है। मतलब आपके, आपकी जो कैटेगरी है वो उस जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने कैटेगरी को बनाने में लाई है, जैसे कोई कंडीशन है कि आप नॉन क्रीमी लेयर का इतना इनकम होना चाहिए, तो उससे बाहर आ जाते हैं। तो बहुत सारे, जब दो फैमिली मेंबर होते हैं और उनका इनकम एक ही फैमिली आईडी में इफेक्ट करेगा, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसलिए मेरा वीडियो बेसिकली इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि मेरे अलावा या और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका ये इशू हो सकता है। इसलिए 10th के स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट ही हर जगह अकाउंटेबल होता है। हमेशा 10th 12th के बारे में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके नाम के पीछे आपका कास्ट जरूर होना चाहिए, आपका कास्ट जरूर होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में कास्ट, आपका कास्ट नहीं है, तो आपकी एग्जैक्टली क्या है कि फिर बहुत टफ हो जाता है कि आपको उसके अंदर कास्ट ऐड कराना है, फिर स्कूल से करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड में करवाना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड में भी नहीं है तो बहुत टफ है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत क्रिटिकल है, मतलब इस वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको 10वीं से ही ये चेक करना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करते रहना चाहिए। मेरे एक नोन है, वो इसी 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 इशू के कारण वो नीट में अपना अपीयर नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फोटो अपडेट नहीं था आधार कार्ड में। उनका जो क्या कहते हैं, जब भी हम लोग
कोई चीज अपडेट कराने जाते हैं, अपने जो साइन है, हाथ के थंब इंप्रेशन जो होते हैं वो अपडेट नहीं है, तो वो अपीयर नहीं कर सकी नीट के। तो 1 साल ड्रॉप किया, 1 साल ड्रॉप करने के बाद फिर से थंब इंप्रेशन इशू आया, उसमें भी नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज 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 चेक, आप ट्वाइस थ्राइस आप चेक कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, कैटेगरी वाले भी और नॉन कैटेगरी वाले भी प्लीज। और मैंने जो अपनी पिछली वीडियो इसलिए वो 1.5 मिनट की है क्योंकि उनका टाइमिंग ज्यादा होता है। अब मैं इसलिए फेसबुक पे लाइव हूं ताकि मैं आपको प्रॉपरली ये चीज बता सकूं कि फैमिली आईडी बहुत एक ऐसी क्रिटिकल चीज है, जो अपडेट नहीं है ना तो आपका इशू हो सकता है किसी भी चीज में करने के लिए। एग्जैक्टली अगर फैमिली में दोनों भाई मैरिड हैं तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अगर वो अलग अलग रह रहे हैं, एक फैमिली में फादर अगर अनमैरिड है तो वो फादर के साथ ऐड हो जाएं, और मैरिड है तो वो अलग फैमिली आईडी ऐसा होना चाहिए ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की। कोई भी